हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका सोशियोलॉजी एमसीक्यू सीरीज में। ये वीडियो यूपी पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, यूजीसी नेट जेआरएफ या सोशियोलॉजी रिलेटेड हर एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये क्लास डेली 9 PM पर होती है, जिसमें हम 25 क्वेश्चंस को करते हैं। कल ये क्लास नहीं हो पाई थी, उसके लिए सॉरी। कल मेरी थोड़ी व्यस्तता थी तो मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किस शोध पद्धति का उद्देश्य सक्रिय भागीदारी और करीबी अवलोकन के माध्यम से संस्कृति का अध्ययन करना है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक विधि, ऑप्शन बी मात्रात्मक अनुसंधान, ऑप्शन सी सांख्यिकी विधि और ऑप्शन डी निवंश विज्ञान। तो बताइए किस शोध पद्धति के द्वारा संस्कृति का अध्ययन किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी निवंश विज्ञान, मतलब एथनोग्राफी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विभिन्न उद्देश्यों के लिए शोधकर्ता के अलावा किसी अन्य द्वारा एकत्रित आंकड़ों के विश्लेषण की विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए व्यक्तिगत अध्ययन, ऑप्शन बी प्रक्षेपी प्रविधियां, ऑप्शन सी अनुमापन प्रविधियां और ऑप्शन डी विषय वस्तु अंतर वस्तु विश्लेषण। तो बताइए विभिन्न उद्देश्यों के लिए शोधकर्ता के अलावा किसी अन्य द्वारा एकत्रित आंकड़े के विश्लेषण की विधि को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी विषय वस्तु विश्लेषण, मतलब कंटेंट एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रमाप अथवा प्रमाणिक विचलन विधि का प्रतिपादन कार्ल पियर्सन ने किस वर्ष किया था? ऑप्शन ए 1891 में, ऑप्शन बी 1892 में, ऑप्शन सी 1893 में और ऑप्शन डी 1894 में। तो बताइए कार्ल पियर्सन ने प्रमाप और प्रमाणिक विचलन विधि का प्रतिपादन किस वर्ष किया था? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी 1893। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन क्या है, डिलीट किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि अगर देख भी लेते हैं तो फिर कंफ्यूजन होगी, इसका ये आंसर होना चाहिए या इसका ये आंसर होना चाहिए, तो ये नहीं देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कारखाना व्यवस्था की आवश्यक विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए मुक्त श्रम, ऑप्शन बी गिल्ड्स, ऑप्शन सी अचल पूंजी और ऑप्शन डी सॉफ्ट इंडस्ट्री। तो इसमें से कारखाना व्यवस्था की कौन सी विशेषता नहीं है? इसका आंसर आयोग द्वारा 2 दिया गया है। आप पहले बताइए कौन सा आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए मुक्त श्रम और ऑप्शन बी गिल्ड्स। ये दोनों ही क्या है, कारखाना व्यवस्था की विशेषता नहीं है। बाकी अचल पूंजी और सॉफ्ट इंडस्ट्री ये है कारखाना व्यवस्था की विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये है योजना से रिलेटेड है। निम्न में से कौन सा पोषण अभियान तत्कालीन राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य समूह नहीं है? मतलब इसमें से कौन सा ऐसा चीज, इनमें से कौन सी ऐसी बात कही गई है जो राष्ट्रीय पोषण मिशन में नहीं कही गई है? आपको ये बताना है। ऑप्शन ए गर्भवती महिलाएं, ऑप्शन बी 0 से 6 वर्ष के बच्चे, ऑप्शन सी बुजुर्ग महिलाएं और ऑप्शन डी स्तनपान कराने वाली माताएं। तो बताइए राष्ट्रीय पोषण मिशन में किसको सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी बुजुर्ग महिलाओं को सम्मिलित नहीं किया गया है, गर्भवती महिलाओं को सम्मिलित किया गया है, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को सम्मिलित किया गया है और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी योजना से रिलेटेड है। अटल बिहारी बाल आरोग्य मिशन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए राज्य के बच्चों को कुपोषण को रोकना और 5 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर को कम करना, ऑप्शन बी 6 वर्ष तक के बच्चों में अत्यधिक गरीबी और भुखमरी को खत्म करना, ऑप्शन सी बीपीएल परिवारों के 14 वर्ष तक के बच्चों को राशन उपलब्ध कराना और ऑप्शन डी प्रमुख संक्रामक रोगों के खिलाफ 5 साल तक के बच्चों को टीकाकरण प्रदान करना। तो इसमें से अटल बिहारी बाल आरोग्य मिशन का उद्देश्य क्या है, हमें ये बताना है।
तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए, राजकीय बच्चों में कुपोषण को रोकना और 5 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर को कम करना। ये किसका उद्देश्य है? अटल बिहारी बाल आरोग्य मिशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये जो पेपर है ये एमपी का है, इसलिए इसमें एमपी के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। एसडीजी लक्ष्य को प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए 2025, ऑप्शन बी 2030, ऑप्शन सी 2027 और ऑप्शन डी 2029। तो बताइए एसडीजी लक्ष्य को प्राप्त करने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने का वर्ष क्या रखा गया है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लोक समाज एवं कृषक समाज की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? ऑप्शन ए मिल्टन सिंगर, ऑप्शन बी रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन सी एम.एन. श्रीनिवास और ऑप्शन डी योगेंद्र सिंह। तो बताइए लोक समाज एवं कृषक समाज की अवधारणा किसने दी है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी रॉबर्ट रेडफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन लोक संस्कृति का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए लोक कथा, ऑप्शन बी लोक साहित्य, ऑप्शन सी पौराणिक कथाएं और ऑप्शन डी अनुसंधात्मक साहित्य। तो इसमें से कौन सा लोक संस्कृति का स्रोत नहीं है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी अनुसंधात्मक साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिमोन कुजनेट्स के अनुसार किन 3 प्रकार के समायोजन निरंतर आर्थिक प्रगति की आवश्यक शर्त उच्चतर प्रवृत्ति के लिए आवश्यक है? सिमोन कुजनेट्स के अनुसार किन 3 प्रकार के समायोजन निरंतर आर्थिक प्रगति की आवश्यक शर्त उच्चतर प्रवृत्ति के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी के व्यवसाय, ऑप्शन बी संस्थागत अभिव्यक्ति तथा वैचारिकी, ऑप्शन सी पारिवारिक सामुदायिक तथा सामाजिक और ऑप्शन डी सरकार बाजार और बुद्धिजीवी वर्ग। तो आपको सिंपल सा ये बताना है इनमें से किसकी बात सिमोन कुजनेट ने की है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी संस्थागत अभिव्यक्तिगत और वैचारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसका कथन है कि मानवतावाद और बुद्धिवाद पश्चिमीकरण का अंग है? ऑप्शन ए एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन बी योगेंद्र सिंह, ऑप्शन सी एस.सी. दुबे और ऑप्शन डी बीपी मुखर्जी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी योगेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्दावली का निर्माण सबसे पहले किसने किया? ऑप्शन बी मर्टन, ऑप्शन ए मर्टन, ऑप्शन बी दुर्खिम, ऑप्शन सी ब्लूमर और ऑप्शन डी कौन। तो बताइए प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी ब्लूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन पूरा विजिबल है कि नहीं। इसमें सिद्धांतकार दिए हैं और उनके सिद्धांत दिए गए हैं, उसको आप मैच कीजिए किसने क्या कहा है। तो वेबलन ने क्या बोला है? औद्योगिकरण के कारण समाज में बहुआयामी परिवर्तन आता है। मार्क्स ने क्या बोला है? उत्पादन प्रणाली बदल जाना से सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आता है। दुर्खिम ने क्या बोला है? औद्योगिकरण और जनसंख्या घनत्व में वृद्धि के कारण समाज जटिल हो जाता है। और ममफोर्ड ने बोला है वर्तमान युग का महत्वपूर्ण तत्व यंत्रीकरण है, पूंजीवाद नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 1 4 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये एमपी का है तो छोड़ देते हैं इसको। ये देखिए
भुरिया समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए पंचायती राज संस्थाओं से, ऑप्शन बी शहरी विकास से, और ऑप्शन सी वन उपज से, राजस्व सृजन से, और अनुसूचित जनजाति सशक्तिकरण से। तो बताइए भुरिया समिति किससे संबंधित है? तो इसके भी दो आंसर हैं। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए पंचायती राज संस्थाएं, और ऑप्शन डी अनुसूचित जनजाति सशक्तिकरण। इन दोनों से ही क्या है, भुरिया समिति का संबंध है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुसूचित जनजातियों व अन्य परंपरागत वनवासियों हेतु वन अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 2007 में, ऑप्शन बी 2006 में, ऑप्शन सी 2009 में, और ऑप्शन डी 2008 में। तो बताइए अनुसूचित जनजातियों व अन्य परंपरागत वनवासियों हेतु वन अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन्हें आदिवासियों का मसीहा माना जाता है? ऑप्शन ए मामा बालेश्वर दयाल, ऑप्शन बी ठक्कर बापा, ऑप्शन सी बाबा ओमटे, और ऑप्शन डी मेधा पाटेकर। तो बताइए इनमें से कौन है जिन्हें आदिवासियों का मसीहा माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी ठक्कर बप्पा। और मुझे खुशी होती है बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो लाइव क्लास देखते हैं। बाकी अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिख दिया करिए, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगी। कौन सा सिद्धांत जनसंख्या के आकार और धन के उत्पादन के बीच संबंध का अध्ययन करता है? ऑप्शन ए जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत, ऑप्शन बी शून्य जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन सी घनत्व सिद्धांत, और ऑप्शन डी इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत। तो बताइए ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो जनसंख्या के आकार और धन के उत्पादन के बीच संबंध का अध्ययन करता है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत, ऑप्टिमम ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विरचनावाद के जनक हैं, मतलब डीकंस्ट्रक्शन। ऑप्शन ए देरिदा, ऑप्शन बी गिडेंस, ऑप्शन सी माइकल फोकार्ट, और ऑप्शन डी फ्रेडरिक जेम्सन। तो बताइए इनमें से कौन है जो विरचनावाद के जनक हैं? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए देरिदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन निष्पक्षता की विशेषताओं को सटीक रूप से दर्शाता है? ऑप्शन ए शोधकर्ताओं के व्यक्तिगत मूल्यों को सामाजिक विश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करना चाहिए, ऑप्शन बी जातीयतावाद, ऑप्शन सी शोधकर्ता को निष्पक्ष होना चाहिए, साक्ष्यों को सत्यापित करना चाहिए, और बिना किसी पूर्वाग्रह के निष्कर्ष निकालना चाहिए, ऑप्शन डी शोधकर्ता को हर चीज की व्याख्या अपनी संस्कृति के चश्मे से करनी चाहिए। तो बताइए इसमें से कौन सा जो बात कर रहा है वो निष्पक्षता की विशेषता पर आधारित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी शोधकर्ता को निष्पक्ष होना चाहिए, साक्ष्य को सत्यापित करना चाहिए, और बिना किसी पूर्वाग्रह के निष्कर्ष निकालना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा युग्म गलत है? बुक दी है और राइटर दिए हैं, बताइए कौन सा मैच नहीं है? ऑप्शन ए दुबे इंडियन विलेज, ऑप्शन बी मजूमदार रूरल प्रोफाइल्स, ऑप्शन सी श्रीनिवास इंडियाज विलेजेस, और मदान रूरल इंडिया। तो बताइए इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है?
तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, रूरल इंडिया मदान की नहीं है। बाकी दुबे इंडियन विलेज इनकी पुस्तक है, मजूमदार की रूरल प्रोफाइल्स है, श्रीनिवास की इंडियाज विलेजेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के शोध का उद्देश्य तत्काल अनुप्रयोग होता है और शोधकर्ता एक परिवर्तन एजेंट भी होता है? ऑप्शन ए मौलिक सिद्धांत, ऑप्शन बी खोजपूर्ण अनुसंधान, ऑप्शन सी क्रियात्मक अनुसंधान और ऑप्शन डी अनुदैर्ध्य अनुसंधान। तो बताइए तत्काल अनुप्रयोग किस रिसर्च में होता है? मतलब इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व हम किस में करते हैं, किस रिसर्च में? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी क्रियात्मक अनुसंधान, मतलब एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण सर्वदेशीयता की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? ऑप्शन ए डेविड मंडेलबॉम, ऑप्शन बी रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन सी सॉ क्लीफोर्ड और ऑप्शन डी ऑस्कर लेविस। तो बताइए रूरल कॉस्मोपॉलिटिज्म की अवधारणा किसने दी है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी ऑस्कर लेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज की जीवन रेखा के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन ए ग्राम सभा, ऑप्शन बी ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी सरपंच और ऑप्शन डी पंचायत समिति। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जिसे पंचायत राज की जीवन रेखा माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन एमपी के थे इसलिए मैंने छोड़ दिया, पूरे 30 क्वेश्चन मैं करा दे रही हूँ उस पेपर के, आपका मैनेज हो जाएगा, 25 हो जाएगा। किसने कहा कि वह माल्थस यह दावा करने के लिए यहाँ तक चला गया कि व्यापक पैमाने पर नैतिक नियंत्रण वास्तव में सबसे अच्छा साधन था, निचले वर्ग की गरीबी को कम करने का एकमात्र साधन था? ऑप्शन ए जेबी से, ऑप्शन बी जे एम किन्स, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी जेफ्रो गिलबर्ट। तो बताइए ये किसने कहा है? उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन पूरा विजिबल होगा। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन डी जेफ्रो गिलबर्ट ने ये कोटेशन दिया है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, न्यू क्वेश्चन है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1931 में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर थी? ऑप्शन ए 5.8%, ऑप्शन बी 11.0%, ऑप्शन सी 13.3% और ऑप्शन डी 14.2%। तो बताइए जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या थी 1931 में? देख सकते हैं ये 2024 में पेपर हुआ था, उसमें डेटा कब का पूछ रहा है? 1931 का। तो बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 11.0%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर में क्या अंतर है? आप लोग ये तो पढ़ते हैं पुरुष साक्षरता कितनी है और महिला साक्षरता कितनी है, अब आपको एक्यूरेट बताना है कि उनमें अंतर कितना है। ऑप्शन ए 16.98%, ऑप्शन बी 16.68%, ऑप्शन सी 16.23% और ऑप्शन डी 16.03%। तो बताइए भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर में क्या अंतर है? देख सकते हैं कितना करीब के सारे ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, कंफ्यूजिंग वाला। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी 16.68 मतलब 16.68% है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, इससे भी आप याद कर लीजिएगा। ये भी एमपी का क्वेश्चन आ गया तो इसे हम छोड़ देते हैं। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, किसने तर्क दिया कि मानव क्रिया सामाजिक व्यवस्था प्रदान किए गए मानदंडों से निर्देशित और नियंत्रित होती है? ऑप्शन ए मेलिनोवस्की, ऑप्शन बी मर्टन, ऑप्शन सी पार्सन और ऑप्शन डी दुर्खेम। तो बताइए
ये किसका कथन है कि मानव क्रिया सामाजिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए गए मानदंडों से निर्देशित और नियंत्रित होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, पार्सन्स ने ये कथन कहा है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे वीडियो ऑफ होने के बाद डाल दीजिएगा, मैं देख लूँगी, एक बार चेक कर लूँगी। अगर आपको लगता है कि इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए, वैसे तो मैं फाइनल आंसर की से ही आपको आंसर बता रही हूँ। और इसके अलावा अगर आप कोई सजेशन मुझे देना चाहते हैं कि मैम ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाइए या ये चीज़ें इंक्लूड कीजिए, तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं कल इसी समय में। और कल वीडियो मैं नहीं डाल पाई थी उसके लिए सॉरी। बाय बाय।